बोडो पीपल्स, बोडो कम्युनिटीज किस लिए बोडोलैंड स्टेट डिमांड किया था? इसलिए कि ना कि बोडो लैंग्वेज या रिलीजन्स कल्चर्स जो बोडो लोगों की है उसको हम प्रेजेंट कर सके कंट्री या फिर वर्ल्ड में। खुद का ड्रेस है कि नहीं, इसलिए ना तो हम बोडो पीपल्स लोग इतना अर्ली मतलब पुराना इतना ट्राइब मतलब ओल्डेस्ट ट्राइबल है जहां असम में रहने वाले लोग हैं, फिर भी हमारी जो बोडो पीपल्स का जो लैंड है अभी तक हमको सरकार ने ग्रांट नहीं किया। कोई बात नहीं, जितना भी बोडो लोग है उन लोगों को दूसरा लोग हेट करते थे पहले। हमारे न्यूज हमारे कल्चर्स को प्रेजेंट नहीं करता था, बुलाया नहीं जाता था किसी नेशनल टेलीविजन या फिर कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम की ऑल कम्युनिटीज में। अच्छा से इतना न्यूज जो दिखाना चाहिए वो वाला न्यूज नहीं दिखाता था। एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं है, कुछ भी अभी भी है। आप लोगों को देखना है तो ऑल कम्युनिटीज को ही बोल रहा हूं, जितना भी जाति लोग देख रहे हैं वीडियो, आपको देखना है ये सब। मेरे साथ चलो और आप लोगों को दिखा दूंगा ये सब। शुरू पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है बोडोलैंड स्टेट डिमांड करके 2003 10 फरवरी में ग्रांटेड हुआ। ओके, पहले आसाम में लैंग्वेज ऑफिशियल कौन सा है? असमीज लैंग्वेज। और हम लोगों का लैंग्वेज जो है हम भी उस ऑफिशियल या फिर हमारा भी अधिकार है वो बोल के हम बोडोलैंड स्टेट डिमांड किया। तो हमने मिला क्या सरकार से? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ओके, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मिलने के बाद बीटीसी एरिया में आप ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया बोडो लैंग्वेज, असमीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ओके, ये 4 लैंग्वेज ऑफिशियल हो गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में तो बोला गया है बोडो, लेकिन आप हर जगह में जाओ, कॉलेज में जाओ, जैसे कि बेंटल कॉलेज है, अभी बिजनी कॉलेज, कोकराझार कॉलेज, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज बोलो या फिर बोडोलैंड कॉलेज बोलो, अभी 2017 में जो एस्टैब्लिश हुआ है। मानता हूं कि दूसरा 2003 के पहले जितना भी कॉलेज हुआ है वो एसामिस से लिखा हुआ है और मैं एसामिस लैंग्वेज को हेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन असम स्टेट में आखिर असामीज लैंग्वेज यूज करता है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल जो 50% रूल्स जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल कर सकते हैं, उसको फ्रीडम है जो भी करना है, तो वहां पे नहीं लिखा गया है। आखिर में 2003 के बाद जितना भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बनाया गया है वहां पे भी चाहे एडवर्टाइज बोलो चाहे प्रोस्पेक्टस बोलो, एक अंक का भी वर्ड बोडो लैंग्वेज से लिखा हुआ नहीं है। कल ही मैंने देखा था एक एडवर्टाइज बोडोलैंड कॉलेज का, और वहां पे एक बोडो लैंग्वेज देखेगा तो ना बोल दो मुझे। एसामीज लैंग्वेज यूज किया और इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले और अभी का क्या फर्क है मुझे बताओ। पहले हमने इसलिए तो डिमांड किया था कि हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारे लोग भी हमारी खुद की जो भी है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो आखिर में बीटीसी में भी सेम ही हालत है। क्या हम लोग इतना सा भी बोडो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते? मैं पूरा जनजाति को पूछना चाहता हूं, पूरा लोगों को, क्या इतना सा भी हम लोग बोडो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में, बीटीसी एरिया में? क्या बीटीसी शिप जो है वो इतना सा भी बोडो लैंग्वेज यूज करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, या फिर अधिकार नहीं मिला है असम सरकार से या फिर गवर्नमेंट इंडियन सरकार से? इतना सा भी नहीं मिला है। क्या बीटीसी का शिप ही ये ऑर्डर दिया है कि एसामीज लैंग्वेज और बोडो लैंग्वेज यूज करें, बोडो लैंग्वेज यूज ना करें? उधर हमको क्लास 10 की बात, अभी तक हमारा बोडो लैंग्वेज जो है उसको लिखने के लिए, बुक्स बनाने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर्स बाय मैटर्स होता है उसको हमको ग्रांट नहीं किया। और उधर में थोड़ा सा इतना सा कॉलेज के सामने गेट में थैंक यू, गजनटन, खुलुम्बाई, ये सब लिखने के लिए इतना सा भी अधिकार नहीं है हम बोडो लोगों को। आखिर में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल किस लिए था? इसलिए ही था ना कि हम लोग बोडो लोग भी कुछ ऐसा कर सके। हम ये नहीं बोल रहा हूं कि
कोई लोग मतलब उन लोगों को समझने के लिए ये कठिन होगा, या फिर हाँ मुझे मानता हूं, लेकिन इसके लिए तो अलग सा यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लो कि एसामिस लिंग्विस्ट, इंग्लिश लिंग्विस्ट, तो बोडो लोग भी कोई ऐसा लोग है कि एसामिस लिंग्विस्ट, इंग्लिश लिंग्विस्ट जो है उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए क्या बनाया है, क्या बनाया है? घंटा बनाया है ना। उन लोग तो समझ में ही नहीं आएगा। है बोलो आप बोलो, उन लोग समझ में कैसे आएगा? अगर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में, बीटीसी एरिया में हम इतना सा भी बोडो लैंग्वेज यूज नहीं करना मिलता है, मतलब अधिकार नहीं है, तो ये बीटीसी एरिया किस लिए है, किस काम के लिए? वैसे भी जितना भी बोडो रहे आउट ऑफ बीटीसी में, वो लोगों को तो इतना अभी तक सपोर्ट नहीं है सरकार से। और अभी देखो बीटीसी एरिया में भी बीटीसी सरकार भी खुद की लैंग्वेज को ही किस लिए था बोडोलैंड स्टेट डिमांड किया था? किस लिए बोडोलैंड स्टेट डिमांड किया था? सबके सब मिलजुल के रहे, यहां पे किसी को जेलस ना करें। हम सब जाति को बोल रहा हूं, क्या हमारा बोडो लैंग्वेज यूज करना गलत है? इतना सा बोडोलैंड लैंग्वेज यूज करना गलत है बोडोलैंड एरिया में? बोडोलैंड कॉलेज या फिर बोडोलैंड एरिया में जितना कॉलेज है वहां पे इतना सा भी बोडो लैंग्वेज यूज करना गलत है? तो इतना ही गलत है तो बीटीसी एरिया किस लिए नाम हटा दे, आसाम फिर से वापस रख दे। इतना से भी बोडो लैंग्वेज यूज करने के लिए नहीं मिलता है, तो हर जगह में होना चाहिए। बोडोलैंड कॉलेज में, बीटीसी एरिया में जितना भी कॉलेज है, बोडो लैंग्वेज इतना सा होना चाहिए, थोड़ा सा भी लिखना चाहिए। लिख दो, हम भी नहीं बोलेंगे एसामिस लैंग्वेज लिखना है वो भी लिख दो, हम नहीं बोलेंगे माना, लेकिन बोडो लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्या बोडो लोग इतना गिरा हुआ है? इतना आखिर क्यों हेट करते हैं इतना बोडो लोगों से? क्यों? और जो बोडोलैंड एरिया में जो कॉलेज बनाने वाला प्रिंसिपल लोग है, आखिर वो लोग कौन है? चलो मान लिया कि वो लोग क्या बना रहा है, लेकिन वो लोग एडवर्टाइज तो ऑफिशियली जो लैंग्वेज वेबसाइट वगैरह है उसमें नहीं लिख सकते, लेकिन ऑफिशियली तो एडवर्टाइज वगैरह में भी लिख सकते हैं। गेट में ऑफिशियली नहीं मिल सकते, सरकार से अधिकार नहीं मिला तो एडवर्टाइज वगैरह में, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो भी लिखा है बोडो से भी लिख सकता है ना। क्या बीटीसी का सिर्फ जो है, क्या इतना सा अधिकार नहीं मिला है कि बोडो लैंग्वेज यूज कर सके? सीरियसली ये पूछ रहा हूं मैं। हटा दे बीटीसी, इतना सा भी बोडोलैंड लैंग्वेज यूज नहीं करना मिलता है, तो ये बीटीसी एरिया किस लिए है? गंदा करने के लिए। हटा दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग गलत है, लेकिन बोडो लैंग्वेज भी तो यूज करना चाहिए ना। हाँ, कई भी न्यूज में, सेंट्रल वगैरह में यूज किया है। ये क्या है? ये सब तो प्राइवेट है। कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, हर जगह में होना चाहिए बोडोलैंड लैंग्वेज में, बोडोलैंड एरिया में। यहां पे तो जैसे कि मान लो कि आसाम या फिर बोडोलैंड जो है वो तो स्टेट होने जा रहा है ना, तो आसाम है, आसाम में तो बोडो लैंग्वेज यूज नहीं करेगा ना, बोडोलैंड एरिया में करना चाहिए। पंजाब का जो लैंग्वेज है आसाम में जाके तो पंजाब यूज नहीं करेगा ना, तो ये अभी अलग है ना बोडोलैंड तो बीटीसी एरिया, तो उसका तो 50% या फिर 80% खुद का फ्रीडम है। काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल, पता नहीं क्या दिमाग हो रहा है बीटीसी एरिया में।